सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूँ। धन्यवाद जी। आइटम नंबर 17, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री 2047 तक विकसित भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका पर विशेष चर्चा श्री निशिकांत दुबे जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मुझे ये लग रहा था सभापति महोदय कि शुभांशु शुक्ला जो है वो कोई भारतीय जनता पार्टी का आदमी नहीं है, वो देश का आदमी है। 140 करोड़ लोगों को उसने रिप्रेजेंट किया और वो भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री बना। पूरा विपक्ष जो है कंधे से कंधे मिलाकर माननीय प्रधानमंत्री जी के सपोर्ट करेगा, उसको प्रेज करेगा और दुनिया को बताएगा कि जहां तक सुरक्षा का सवाल है, स्पेस का सवाल है, विकास का सवाल है, विकसित भारत बनाने का सवाल है, उसमें पूरा देश एक। लेकिन क्या कर रहे? पूरे पार्लियामेंट को इन्होंने बंधक बना लिया है। और मैं कल से सोच रहा था सभापति महोदय कि आखिर कारण क्या है कि ये स्पेस जैसे विषय पर भी कांग्रेस बात नहीं करने देना चाहती, हमारे आवाज को दबाना चाहती है। और उसमें जब मैं गया तो मैं सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के ऊपर गया सर। आपको ध्यान हो कि केरल में, यहाँ सुरेश गोपी जी बैठे हुए हैं, नाम्बी नारायण इसरो के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। और 94 में इस कांग्रेस की सरकार ने सीबीआई के माध्यम से उनको अरेस्ट कर लिया, स्टेट पुलिस के माध्यम से उसको अरेस्ट कर लिया। और मैं केवल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की कुछ प्रतियां पढ़ना चाहता हूं सर, कि कांग्रेस ने किस तरह से वैज्ञानिकों के साथ, चीन, अमेरिका और सोरोस के साथ मिलकर किस तरह से इसरो को बर्बाद किया और किस तरह से स्पेस मिशन को बर्बाद किया, उसका ये उदाहरण है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि if the obtaining factual metrics is adjusted on the aforesaid principles and parameters, there can be no scintilla of doubt that the appellate, a successful scientist having national reputation, has been compelled to undergo immense humiliation. The discal attitude of the state police to arrest anyone and put him in the police custody has made the appellate to suffer the ignominy. इससे बड़ा बात क्या कर सकता है? एक साइंटिस्ट को आपने पाकिस्तान के कहने पर, चीन के कहने पर अरेस्ट कर लिया, इसलिए स्पेस पर डिस्कवर नहीं करने का चाहते हो। इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट कहता है वो और भी इंपॉर्टेंट है। वो कहता है, इन दिस इंस्टेंट केस, keeping in view of report of the CBI and the judgment rendered by this court, K. Chandrasekhar suitably compensation has to be awarded without any trace of doubt to compensate the suffering and anxiety and treatment by which the quintessence of life and liberty under Article 21 of the Constitution whether सभी। इसीलिए आप ये काम कर रहे हो। अब मैं दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं सर कि ये क्यों नहीं डिस्कशन चाहते हैं स्पेस जैसे विषय पर, नेशनल सिक्योरिटी जैसे विषय पर। ये मैं सीएजी की रिपोर्ट लेकर आया हूं सर, ये सीएजी की रिपोर्ट है। और मैं आपको बताऊं कि 2012 की ये रिपोर्ट है, जब उनकी सरकार थी और सीएजी उन्होंने बनाया था। वो ये कहता है कि इसी स्पेस मिशन पर एंट्रिस देवास जो है, उन्होंने एग्रीमेंट किया सर, और 2 लाख करोड़, 1-2 पैसे नहीं सर, 2 लाख करोड़ का चूना उन्होंने भारत सरकार को लगाया। ऐसी सॉवरेन गारंटी दे दी कि जिससे आज भी भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट से लेके आज भी यूएस कोर्ट में वो केस चल रहा है सर, आज भी यूएस कोर्ट में केस चल रहा है। और उसका मैं आपको कुछ जिस्ट बताना चाहता हूं उस रिपोर्ट का सर, पेज नंबर 17। आप ये समझिए कितनी करप्ट सरकार है। सभी चीज जो है बेचने का काम जैसे करती है। वो ये कह रही है सर, वो ये कह रही है कि यूनियन कैबिनेट इन नवंबर 2005 seeking its approval for realization of GSAT 6
S-band satellite service and estimated cost of 269 crore under the INSET program. सेक्रेटरी DOS डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, जिसके मंत्री खुद प्रधानमंत्री होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है और पूरे देश को जानने का सवाल है सर। वो ये कह रहा है कंसील्ड and misrepresented the following facts from the Union Cabinet while seeking financial sanction to incur expenditure from the INSET budget. आपको अधिकार ही नहीं था। 100 करोड़ से ऊपर यदि आपको कैबिनेट का अप्रूवल चाहिए तो मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस ने सैटेलाइट का, स्पेस मिशन का, वैज्ञानिक का, साइंटिस्ट का, सबका कबाड़ा कर दिया सर। और उससे इम्पोर्टेंट यह है सर कि जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार, हमारी सरकार करके गई थी कि एंट्रिक्स हैज ऑलरेडी इनटू ए ट्रांसपोंडर लीग, उसको भी कंसील किया सर, उसको भी कंसील किया। आप कितना चोरी करोगे यार? 2G कर लिए, CWG कर लिए, इंडस वाटर बेच दिए, पूरा आप समझिए 80% हमारा पानी जो है नेहरू जी ने बिना किसी समझौते के पार कर दिया। पता है पार्लियामेंट में जब डिस्कशन हुआ, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बात कहा कि बाल्टी के लिए करें, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, लेकिन उसमें जो इम्पोर्टेंट है, सिंधु नदी में जब देश बेचने की बात आई तो उसमें उन्होंने कहा कि मुझे जो है, मैं कोई वैज्ञानिक नहीं हूं, मैं साइंटिस्ट नहीं हूं, मैं तुम्हारे प्रश्नों का जवाब नहीं दे सकता। और दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट कही सर कि मुझे अपने राजा ब्रिटेन के क्राउन प्रिंस को रिसीव करने जाना है, इसके लिए मुझे लोकसभा में कोई समय ही नहीं। आप इस तरह की बातें करोगे? ठीक है। उसी का जो है रिपोर्ट का ये पेज नंबर 24 पढ़ो सर, पेज नंबर 24 पढ़ो तो वो और भी अलार्मिंग है सर। मैं CAG की रिपोर्ट कोट कर रहा हूं सर। पेज नंबर 24 क्या है सर? पेज नंबर 24 ये कहता है कि DOS डिपार्टमेंट ऑफ आप 2 मिनट बैठिएगा, फिर आपको समय दिया जाएगा। आप 2 मिनट बैठिएगा, आपको फिर समय दिएगा। सदस्यगण बहुत ही इम्पोर्टेंट इश्यू पे चर्चा चल रही है, आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू काइंडली गो बैक एंड टेक योर सीट्स। आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज गो बैक टू योर सीट्स and we will continue to the discussion. I will listen to you. You are not giving any opportunity to me to listen to you. I want to listen to you, but you are not giving any opportunity to me to listen to you. आइटम नंबर 18, माननीय मंत्री जी, प्लीज आप लोग, माननीय एक मंत्री जी, प्लीज आप लोग, एक महत्वपूर्ण विधेयक है, प्लीज बी सीटेड, चेयरमैन साहब, मैं आपके माध्यम से सभी मित्रों को अपील करता हूं, अभी आपकी अनुमति से हमें देश के एक महत्वपूर्ण विषय को आपके सामने रखने की अवसर दिया गया है। पहली बार आसाम जैसे प्रांत में, जो हमारी पूर्वोत्तर की एक मुख्य केंद्र है, नॉर्थ ईस्ट की नर पॉइंट है गुवाहाटी में मैं संसद में सरकार की ओर से एक बहुत ही महत्वाकांक्षी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की एक नई ब्रांच खोलने के लिए इस पवित्र संसद की अनुमति लेने के लिए आया हूँ। मैं विपक्ष के सभी सदस्यों को अपील करता हूँ, IIM जैसे इंस्टीट्यूशन तो जो नॉर्थ ईस्ट की स्टूडेंट्स की बहुत दिनों से मांग थी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आसाम की सामग्रिक विकास के लिए, नॉर्थ ईस्ट की डेवलपमेंट के लिए IIM को बनाने के लिए दायित्व लिया है। आसाम के मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिस्वा शर्मा जी ने निरंतर प्रधानमंत्री जी के सामने और भारत सरकार के सामने इस प्रसंग को रखा है। IIM आज हमारे देश की नई विश्व की एक बड़ी ब्रांड बन चुकी है। बीच स्कूल में देश में अभी तक 21 IIM काम कर रहा है।
इस बार की गुवाहाटी आईआईएम, जिसमें भारत सरकार 550 करोड़ रुपया की आर्थिक अनुदान की व्यवस्था की है। आसाम सरकार उसके लिए सारे प्रकार की लैंड से लेकर अन्य सभी सुविधा को उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेवारी लिया है। मैं फिर एक बार इस बार आईआईएम की प्रतिष्ठा बढ़ी है। चेयरपर्सन महोदय, आईआईएम की प्रतिष्ठा इतनी बढ़ी है, विदेश में भी आईआईएम खुले इस प्रकार की मांग है। यूएई गवर्नमेंट ने, दुबई गवर्नमेंट ने आईआईएम अहमदाबाद को अपने यहाँ खुलाने के लिए अपने ही खर्चे से इस बार अगले महीने से आईआईएम दुबई कैंपस खुलने वाला है। ये आईआईएम की मर्यादा बढ़ रही, आईआईएम की नई ऊंचाई आज आईआईएम छू रहा है। इस समय में आसाम में अगर आज हम संसद में इसकी जो स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आसाम के लिए घोषित किया था, उसी के अंतर्गत इस प्रकार के एक एम्बिशियस इंस्टीट्यूशंस की स्थापना की अनुमति लेकर हम आए हैं। मैं निवेदन करूंगा सारे सदस्य उसमें चर्चा करें, पार्टिसिपेट करें और इस बिल को, इस प्रस्ताव को मंजूरी दे और आसाम की बहुत दिनों की अपेक्षा को, विद्यार्थियों की अपेक्षा को, स्टूडेंट्स की अपेक्षा को एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोले। यही हमारी आपके माध्यम से इस सदन को अनुरोध है। माननीय सदस्यगण, प्लीज नॉर्थ ईस्ट के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्यगण, प्लीज नॉर्थ ईस्ट के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण, असम के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है। भारतीय प्रबंध संस्थान जो आईएमएम है, संशोधन विधेयक 2025 का है। आप नॉर्थ ईस्ट में अगर डेवलपमेंट आप देखना चाहते हो, नॉर्थ ईस्ट के लिए आप अगर सोचते हो, माननीय प्रधानमंत्री जी के जो नॉर्थ ईस्ट के प्रति जो उनका जो एक योगदान है, ये बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव है। आईआईएम ये पहले शिलांग में था, आसाम में पहली बार इतना बड़ा एक संस्थान आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में खोलने जा रहा है। आप कृपया समर्थन कीजिए। आसाम में आईआईएम, कांग्रेस सहित सभी विपक्ष दल इसको सपोर्ट कीजिए। प्लीज 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 आप सब लोग सपोर्ट कीजिए। आपका मोनेरा से लगता है आप सपोर्ट कर रहे हैं। मैं विधेयक को पारित करने का आगे बढ़ता हूँ। प्रश्न है कि यह विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। ये लेकिन ठीक नहीं है। आसाम में आईआईएम हो रहा है, आप लोग नो बोल रहा है, ये ठीक नहीं है। आसाम में आईआईएम बन रहा है, आप यस बोलिए, नो मत बोलिए। आसाम के भी काफी सारे सांसद यहाँ है, आसाम के सांसद लोग भी यस बोलिए। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगा। प्रश्न है कि ये खंड 2 से 4 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ है, हाँ वालों के पक्ष में हुआ है। खंड 2 से 4 विधेयक का अंग बने। प्रश्न यह है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक के अंग बने। मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। Honorable Chairman Sahab, I move that the bill be passed. प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ है, हाँ वालों के पक्ष में हुआ है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। कृपया बैठिए, सदन को चलने दीजिए। आप आज भी सदन चलने नहीं दे रहा है, ये एटीट्यूड ठीक नहीं है आपका। सभा की कार्यवाही बुधवार दिनांक 20 अगस्त 2025 प्रातः 11